इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये संभावना है, लेकिन संभावनाओं के हिसाब से समझेंगे कि किस राशि की बहू का स्वभाव कैसा होता है। इस संभावना पर विचार करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें और होती हैं जो किसी व्यक्ति के स्वभाव पर असर डालती हैं। केवल एक राशि ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी राशियों के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बात जरूर आज जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशि की बहुएं कैसी होती हैं और वो घर में अच्छी तरीके से रहें, अच्छी तरीके से तालमेल बनाए रखें, घर में सुख शांति रहे। इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि राशियों के हिसाब से आप मोटे तौर पर कैसे जान सकते हैं कि आपकी बहू का स्वभाव कैसा है, क्या संभावना है और क्या उपाय करें जिससे सास बहू के रिश्ते मधुर हों, बहू को भी लाभ हो और सासू माँ को, परिवार के लोगों को भी लाभ हो। ऐसे उपाय जिनको करने से रिश्ते मजबूत हों, रिश्ते मधुर हों, ऐसे उपायों पर बात करेंगे। तो बड़ा रोचक विषय है और इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 5:16 तक। इसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, सवेरे के 10:58 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से 9 बजे तक था, जो बीत चुका है। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि मेष राशि की जो बहुएं हैं, सामान्य स्वभाव उनका कैसा होता है। देखिए, मेष राशि की बहुएं सामान्यतः चंचल स्वभाव की होती हैं। मन एकाग्र नहीं रहता इनका और काम को और चीजों को गंभीरता से नहीं लेती, थोड़ी चंचलता दिखाई देती है, लेकिन दिल की अच्छी होती हैं। मेष राशि की बहुएं किसी को सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपकी बहू की राशि मेष है तो सुबह शाम घर में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलना चाहिए, ताकि बहू के साथ, परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे निभते रहें, रिश्ते अच्छे बने रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि की जो बहुएं होती हैं वो बड़ी कर्मठ और बहुत मेहनती होती हैं। काफी मेहनत करती हैं, एक सुबह से एक रात तक पूरे घर का काम एक सिरे से करती जाती हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जिद्दी और क्रोधी भी होती हैं, और ये जो उनकी जिद है, ये जो उनका क्रोध है, ये सब मामला गड़बड़ कर देता है। यहीं पर सारा किया कराया समाप्त हो जाता है। अगर बहू की राशि वृषभ राशि हो तो ऐसे घर में शिव जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। इससे बहू के स्वभाव में भी सुधार होगा और परिवार वालों के साथ बहू का तालमेल बहुत सुंदर बना रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि की बहुएं थोड़ी तुनक मिजाज होती हैं और थोड़ी सी लापरवाह होती हैं। ऐसा देखा गया है कि मिथुन राशि की बहुओं को छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं या छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हैं, ऐसा स्वभाव उनका होता है। लेकिन ये धन और संपत्ति के मामले में काफी भाग्यशाली होती हैं। शादी करने के बाद जिस घर में जाती हैं, इनके आने से घर में समृद्धि आती है, धन आता है, संपत्ति आती है, सफलता आती है। अगर बहू की राशि मिथुन हो तो घर में भगवान कृष्ण की नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए।
अगर ऐसा किया जाए कि बहू की राशि मिथुन हो और घर में कृष्ण भगवान की पूजा होती रहे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये संभावना बनेगी, बहुत जल्दी ये स्थिति बनेगी कि तालमेल घर वालों के साथ मधुर हो जाएगा। कर्क राशि की जो बहुएं होती हैं वो रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। रिश्तों को निभाने के लिए पूरे प्राण प्रण से कोशिश करती हैं और पूरी ताकत लगा देती हैं कि हर रिश्ता मजबूत रहे, हर रिश्ता अच्छा रहे। लेकिन ये कितनी भी कोशिश करें, बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सासू माँ के साथ तालमेल बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। असंभव नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अगर आपकी बहू की राशि कर्क राशि है तो घर में एक दिन सब लोगों को साथ में बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या हनुमान जी की कोई पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा सप्ताह में एक दिन होता रहे तो घर की तरंगें ठीक रहेंगी और जो घर की बहू है उसका बाकी लोगों के साथ तालमेल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि की बहुएं मेहनती, गंभीर और ईमानदार होती हैं। काफ़ी मेहनत करती हैं, काफ़ी गंभीर होती हैं और काफ़ी ईमानदार होती हैं चीज़ों को करने में, चीज़ों को निभाने में। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि ज़्यादातर ये अपने पति को ही महत्वपूर्ण समझती हैं, बाकी लोगों की परवाह उतनी ज़्यादा नहीं करती हैं। ये एक संभावना रहती है। तो अगर सिंह राशि की बहू घर में है तो घर में कांटे वाले और बिना फूलों वाले पौधे बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ऐसे पौधे लगाने से रिश्ते खराब होते हैं और ऐसे पौधे लगाएंगे और बहू की राशि सिंह होगी तो रिश्ते और भी ज़्यादा बुरे होंगे। कन्या राशि की बहुएं बहुत मेहनती और बहुत खुश मिजाज होती हैं। आमतौर पर हैप्पी गो लकी टाइप की होती हैं, ज़्यादातर तनाव नहीं पालती, लेकिन आमतौर पर वाणी पर नियंत्रण नहीं होता और वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से जिद में अपने फैमिली लाइफ का, अपने परिवार का नुकसान कर बैठती हैं। कन्या राशि की बहू के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप रात में 12 बजे भी इनको काम करने को कह देंगे तो ये कर देंगी, लेकिन वही है, वाणी वाला पार्ट इनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। अगर बहू की राशि कन्या है तो रोज शाम को घर के हर कमरे में गुलाब के फूलों वाली अगरबत्ती, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलानी चाहिए, क्योंकि ये जो सुगंध है वो उनके मन को अच्छा बनाएगी और कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में इससे सुधार होगा। तुला राशि की जो बहुएं हैं ये थोड़ी चंचल और थोड़ी लापरवाह होती हैं। चंचलता दिमाग में बहुत होती है और लापरवाही भी रहती है, लेकिन रिश्तों की कदर करना जानती हैं, रिश्तों का सम्मान करना जानती हैं और इनके आने से घर में रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में रिश्ते बेहतर होते हैं। अगर बहू की राशि तुला है तो घर में शिव जी की उपासना जरूर होनी चाहिए। अगर घर में नियमित रूप से शिव जी की उपासना हो और बहू की राशि तुला हो तो एक बड़ा सुंदर संयोग बन जाता है। बहू के साथ और बाकी लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर डेवलप हो जाता है। वृश्चिक राशि की जो बहुएं हैं ये शुरुआत में अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती, हालांकि इसके लिए ये काफ़ी कोशिश करती हैं और इस कारण से ससुराल में अंततः सम्मान पा भी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा चूंकि यहाँ नीचस्थ होता है इसलिए इमोशनली इन्हें बार बार तकलीफ़ें भी होती हैं, बार बार इमोशनल प्रॉब्लम्स भी इनको झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये तालमेल बैठा ही लेती हैं। और ये इनकी बड़ी खूबी है कि ये चीज़ों को तब तक करती हैं जब तक चीज़ें बेहतर ना हो जाएं। घर में एक राम दरबार की फोटो अगर लगा दी जाए और सोमवार को खीर बनाई जाए और खाया जाए तो बहू के साथ तालमेल बड़ा अच्छा हो जाता है और घर में सुख शांति बहुत आसानी से आ जाती है। बहू के जीवन की मुश्किलें भी दूर होती हैं और परिवार वालों के साथ जो तालमेल की मुश्किलें हैं वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं।
धनु राशि की बहुएं वैसे तो बड़ी कर्मठ और बड़ी समझदार होती हैं, काफी मेहनती भी होती हैं और ये घर का काम भी संभाल लेती हैं और बाहर का काम भी उतनी ही ब्यूटीफुली, उतनी ही बुद्धिमानी से मैनेज कर लेती हैं, घर भी और बाहर भी। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां उनसे ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, उनका टेम्परामेंट गरम। धनु माने जिसके हाथ में धनुष हो, तो कभी कभी गरम दिमाग से, गरम टेम्परामेंट की वजह से इनसे कोई चूक हो जाती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो धनु राशि की महिलाएं घर और बाहर दोनों को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हैं। अगर बहू की राशि धनु हो तो उनको समझने की कोशिश करिए। घर वालों को उन्हें समझना होगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बेवजह वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करती हैं, और उनकी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम धनु राशि की बहुओं के साथ होती नहीं है, तो अगर उन्हें समझ करके उनकी चीजों को ठीक किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि की बहुएं बहुत सारा काम करती हैं और पूरे घर को एक किए रखती हैं, पूरे घर को जोड़े रखती हैं और खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं। लेकिन इनको बार बार ये अफसोस होता है कि इनका सम्मान नहीं होता। ऐसा इनको अक्सर लगता है कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं इतना ध्यान देती हूँ, लेकिन जो सम्मान, जो एप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस वजह से ये खुश नहीं रहती हैं। अगर बहू की राशि आपके मकर है तो अपनी बहू को बहुत सम्मान दीजिए। साथ ही साथ घर के महत्वपूर्ण मसलों पर, घर के महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने पर उनसे सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए। तो इससे बहू को लगेगा कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है। तो जब बहू को ये लगेगा कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुंभ राशि की बहुएं जो होती हैं वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हैं और अमूमन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से, मेंटल फोर्स से चलती हैं। इसलिए मन हुआ तो सब अच्छा करेंगी, अन्यथा सब गड़बड़ कर देंगी। यानी इनका जो मेंटल लेवल है, मेंटल फोर्स है, वो बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए इनके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इसलिए इनको मेंटली परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि कुंभ राशि की जो बहुएं होती हैं वो सामान्यतः चतुर्थेश, चूंकि शुक्र होता है इसलिए सामान्यतः साफ हृदय की होती हैं। अगर बहू की राशि कुंभ है तो घर में एक बार महीने में कोई कथा कीर्तन करवाएं, भगवान का भजन कीर्तन एक बार सब लोग घर में मिलकर के एक साथ करें, तो आप देखेंगे कि बहू के साथ तालमेल बड़ा सुंदर हो जाएगा और बहू के स्वभाव में भी सुधार होगा। मीन राशि की जो बहुएं हैं ये परिवार और समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती हैं। जरूरत से ज्यादा परिवार के लिए करते रहने की वजह से इनको समस्याएं सहनी पड़ती हैं। कभी कभी ये बियॉन्ड द लिमिट जा करके, अपनी सीमा से परे जा करके अपने परिवार के लिए अच्छा करने का प्रयास करती हैं, जिस वजह से इनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ऐसा देखा गया है। अब आपकी बहू को दिक्कत ना हो, बहू के साथ घर वालों का तालमेल अच्छा रहे, इसलिए पूजा के स्थान पर दोनों वेला घी का दीपक जलाना चाहिए। चाहे वो बहू जलाएं, चाहे सासू माँ जलाएं, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य जलाए। अगर ऐसा किया जाए तो बहू के साथ तालमेल बहुत सुंदर हो जाता है। तो देखिए, मैं फिर कहूंगा कि किसी भी बहू का स्वभाव कैसा होगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोटे तौर से हम राशियों से ये जान सकते हैं कि बहू के स्वभाव की संभावना क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा से लाभ लेने के लिए घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे लगाने का भी, उनके संपर्क में आने का भी आपकी किस्मत पर असर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कौन से पौधे लगाए जाएं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी,
इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम राशियों के हिसाब से बहुओं के स्वभाव की संभावना को समझ रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से लाजवंती जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी बेटी है जिसका जन्म 25 जुलाई 1977 और 3:25 सोमवार शाम के समय हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, वो बीमार बहुत रहती है, यानी ब्लड प्रेशर और ये क्या जो है बीमार। तो मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है, उसकी राशि क्या है, ये मुझे सही तरीके से पता। बाल बच्चेदार है, सर्विस में है वैसे तो, लेकिन है ना, राशि का मुझे अभी तक उसका पता नहीं लगा। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। उसकी सही राशि क्या है और भविष्य कैसा है, उस तबीयत वगैरह के लिए कैसी रहेगी? कुंडली आपकी बिटिया की जो बनती है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी बेटी की जो राशि है वो तुला राशि है। याद रखिए, आपकी बिटिया की राशि तुला है और लग्न है वृश्चिक। कुंडली के ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं और फायर की मात्रा ज़्यादा है, जबकि कुंडली है जल तत्व की। इस वजह से सेहत में दिक्कतों की संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जो इसमें स्वास्थ्य का मालिक है मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि मध्यम है, तो स्वास्थ्य कुल मिला के मध्यम रहता है, बट जल तत्व के कम हो जाने की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। आपको 2-3 उपाय बताते हैं, वो आप करवाइए, उससे इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक तो इनको एक मोती बनवा करके, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनवाइए। दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा उपाय ये करती हैं तो इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई बहुत चिंता की या बहुत घबराने की बात नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अभी सितंबर तक इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि किस राशि के बहू के स्वभाव की संभावनाएं क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, तो सर्दी जुकाम बहुत परेशान कर रहा है, तो एक दिन का पूरा उपवास रखिए और इस दिन अन्न का सेवन मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी, और चाहें तो गुनगुने पानी में शहद मिला करके पिएं। इससे आपका शरीर विषमुक्त होगा और सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। किसी अतिथि का आगमन होगा, लेकिन बेवजह की व्यर्थ की चिंता न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आपको मिल सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि परिवार का सहयोग आपको मिलेगा।
रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 90%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए। लिखा पढ़ी के मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। विवाह के मामलों में अभी विलंब हो सकता है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खरीदारी में थोड़े व्यस्त रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। ऑफिस की तमाम समस्याएं कम हो जाएंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति के मजबूत योग दिख रहे हैं। किसी पुराने मित्र से भेंट होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। सहयोगियों के साथ बेवजह के मतभेद हो सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। परिवार के बड़ों के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यवसाय या नौकरी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। धन हानि से बचाव करें। समय का सही प्रयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बीच, कानपुर से अविनाश जी हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश जी बताइए। हाँ गुरु जी, चरण स्पर्श जी नमस्कार, बताइए जी। मेरा नाम अविनाश द्विवेदी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1980। 11 नवंबर 1980। समय क्या है? समय है 3:37। दोपहर में? एएम। कहाँ पे जन्म हुआ है अविनाश जी? कानपुर का। कानपुर। क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुजी, पिछले 5 सालों से मेरी बीमारियां, मतलब प्लेटलेट मेरी समझ लीजिए 4000 बची थी, मरने से मैं बचा था। और अभी फिर मुझे पिछले 1 महीने पहले ब्लड की कमी हो गई, जिसके कारण मुझे इलाज मेरा जो चल रहा है 5 साल से, वो धर्मशाला का चल रहा है, जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। और मेरा काम धाम भी नहीं कोई चल पाता है। कन्या लग्न की कुंडली है अविनाश जी आपकी, और राशि आपकी बनती है वृश्चिक। चंद्रमा जो है वो रक्त का अधिपति है, और कहीं कहीं पर मंगल को भी रक्त का अधिपति माना गया है। तो चंद्रमा और मंगल दोनों की स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लग्न में ही बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, इसलिए आयु की रक्षा तो बृहस्पति करता ही है आपकी, जो आगे भी करता रहेगा। हमें मूलतः आपके स्वास्थ्य वाले पार्ट को ठीक करना है, और इसके लिए मैं आपको 2 सलाह दूंगा। पहली सलाह ये है कि एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए। इसके अलावा आपको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए, इससे लाभ होगा। जहां तक स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा इस साल के जुलाई के महीने से। उसमें बहुत घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से भव्य हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 13/2/1999 है। 1 मिनट आराम से। 13/2/1999। 1999। समय बताइए। रात को 10:07। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अब पूछिए प्रश्न क्या है? सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बच्चा भी फिलहाल मर्चेंट नेवी में है, 9 महीने की ट्रेनिंग बच्ची है अभी। मैं ये चाहती हूँ उसका सरकारी नौकरी में नंबर आ सकता है। अभी ये मर्चेंट नेवी की नौकरी कर रहे हैं और आप चाहती हैं कि ये सरकारी नौकरी में जाएं? हाँ जी। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है और राशि बनती है धनु। चंद्रमा वर्गोत्तम होके कुंडली के चौथे खाने में बैठा है, दशम भाव को देखता है और दशमाधिपति जो है बुध, वो भी सही जगह बैठा हुआ है। तो आप मर्चेंट नेवी में ही इनको बने रहने दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ऐसा कोई प्रयास करने की सलाह नहीं दूंगा इनको मर्चेंट नेवी में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि जल से संबंधित करियर अगर इनका हो तो वो करियर अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाएं, मर्चेंट नेवी में बने रहें। हाँ, साथ में अगर ये चाहें तो ये मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके जो इनका करियर है वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इनके लिए अच्छा होगा। बाकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुश्किल देखो इस कुंडली में बनती नहीं है, समस्याएं ऐसा सच कुछ भी नहीं है, तो किसी उपाय की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, विवाह और प्रेम के मामलों में भी सुधार दिख रहा है, करियर में कोई ना कोई बदलाव होगा, जिस बदलाव के बाद जीवन में सुधार होगा। वाहन दुर्घटना और वाद विवाद से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए। देखिए, वैसे तो चंद्रमा और बृहस्पति से वनस्पतियों का, प्राणियों का सीधा संबंध है, लेकिन फिर भी जो लता वाले पौधे होते हैं वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करते हैं, उनका कनेक्शन चंद्रमा के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर मालती लता का पौधा लगाना चाहिए। इसके अंदर छोटे छोटे से फूल भी होते हैं और ये बड़ी अच्छी लता होती है चंद्रमा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करें। आपकी जो भी प्रार्थना है वो स्वीकृत होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय होगा, आपका समय आप फिर से नोट करें, समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।